बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रुचिरा भाग 3 का लेसन 1, जिसका नाम है सुभाषितानि। प्रथमः पाठः सुभाषितानि। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित, इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। श्लोक नंबर 1। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। गुणा गुण, गुणगेषु गुणी व्यक्ति में, गुणा गुण भवन्ति होते हैं, ते वे, निर्गुणम गुणहीन व्यक्ति, प्राप्य प्राप्त करके, दोषाः दोष, सुस्वादुतोयाः स्वादिष्ट जल वाली, प्रभवन्ति बहती है, नद्यः नदियाँ, समुद्रमासाद्य समुद्र को पाकर या समुद्र में मिलकर, भवन्ति अपेयाः अपेय हो जाती है। हिंदी अनुवाद। गुणी व्यक्तियों में जो गुण होते हैं वे निर्गुण को पाकर के दोष बन जाते हैं, अर्थात किसी निर्गुण व्यक्ति के पास बैठकर गुणी व्यक्तियों में भी दोष आ जाते हैं। जिस प्रकार नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होती हैं, वे ही समुद्र में मिलकर अपेय हो जाती हैं, अर्थात समुद्र में मिलकर पीने योग्य नहीं रह जाती। साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः, तृणं न खादन्यपि जीवमानः, तद्भागधेयं परम पशूनां। साहित्य संगीत कला विहीनः, साहित्य मतलब साहित्य संगीत, कला कोई भी कला, विहीनः रहित मतलब किसी भी कला से रहित, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः, पुच्छ पूछ, विषाण सींग, हीनः रहित, तृणम घास, न नहीं, खाद्यन्नपि खाते हुए, जीवमानः जीवित हैं, तद भागधेयम भाग्य है, परम पशूनाम, पशुनाम मीन्स पशुओं का। हिंदी अनुवाद। साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति सींग और पूंछ से रहित साक्षात पशु है। वह घास न खाते हुए जीवित है। यह तो पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है। श्लोक नंबर 3। लुब्धस्य नश्यति यशः, विशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य लोभी, नश्यति नष्ट हो जाते हैं, यशः यश कीर्ति, पिशुनस्य चुगलखोर जो चुगली करता है, जो निंदा करता है, मैत्री मित्रता, नष्टक्रियस्य जो अकर्मण्य व्यक्ति होता है, कुलमर्थ कुल का अर्थ हो जाएगा परिवार, अर्थ मतलब धन, कुलमर्थ परस्य धर्मः धन के लोभी व्यक्ति का धर्म, विद्या फलम व्यसनिनः व्यसनिनः मतलब बुरी लत वालों की, कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य मीन्स कंजूस, सौख्यम सुख, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य, प्रमत्त सचिवस्य मतलब प्रमाद युक्त आलसी मंत्री, नराधिपस्य राजा का। लोभी मनुष्य का यश, निंदा करने वाले की मित्रता,
काम न करने वाले का कुल अर्थात परिवार, धन के लालची व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले का विद्या, कंजूस का सुख व लापरवाह मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं, माधुर्यमेव जनेन मधुमक्षिकासौ, सन्तस्थैव समसज्जन् दुर्जनानां, श्रुत्वा वचः मधुरसुक्तरसं सृजन्ति। पीत्वा मीन्स होगा पीकर, रसम रस, तू तो, कटुकम कड़वा, मधुरम मीठा, समानम समान रूप से, माधुर्य में मीठा अर्थात शहद, जनेत बनाती है, उत्पन्न करती है, मधुमक्षिका सौ मधुमक्खी, संतस्थैव संत सज्जन लोग, तथैव उसी प्रकार से, समसज्जन दुर्जना नाम सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों की, श्रुत्वा सुनकर, वचः वाणी, मधुर सुक्त रसम सृजंती मीठी वाणी का निर्माण करते हैं। हिंदी अनुवाद। जिस प्रकार मधुमक्खी फूलों के कड़वे और मीठे रस को पीकर दोनों को एक समान मीठा ही मतलब शहद ही बनाती है, शहद ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार सज्जन पुरुष अच्छे एवं बुरे लोगों के वचन को सुनकर मधुर सूक्तियों का निर्माण करते हैं, अर्थात वे मीठा ही बोलते हैं। विहाय पौरुषम यो हि देवमेव अवलंबते, प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। विहाय, विहाय का अर्थ होता है छोड़कर, पौरुषम कर्म परिश्रम, यो यह, देवमेवा अवलंबते मतलब भाग्य के सहारे, भाग्य का सहारा लेते हैं। प्रासाद सिंहवत महलों में बने शेर के समान, तस्य उसके, मूर्धनि सिर पर, वायसाः कौवे, तिष्ठन्ति बैठते हैं। हिंदी अनुवाद। पुरुषार्थ को छोड़कर अर्थात कर्म को छोड़कर जो व्यक्ति भाग्य का सहारा लेता है, उस व्यक्ति का स्थिति महलों में बने उस शेर के समान हो जाती है जिसके सर पर कौवे बैठते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारु भी, धन्या मही रुहाः येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः। पुष्प फूल, पत्र पत्ता, फल मतलब फल, छाया छांव, मूल जड़, वल्कल, वल्कल मीन्स होगा छाल, पेड़ों का छाल, दारु भी लकड़ियों द्वारा, धन्या महीरुहाः धन्य है वृक्ष, महीरुआ मतलब होगा वृक्ष, येषां जिनके, विमुखम निराश, यान्ति जाते हैं। हिंदी अनुवाद। फूल पत्ते, फल छाया, जड़ पेड़ की छाल और लकड़ियों के द्वारा वे वृक्ष वे पेड़ धन्य हैं जिनको चाहने वाले उससे विमुख नहीं होते, अर्थात पेड़ के यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं आता, पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ है। श्लोक नंबर 7। चिंतनीया हि विपदाम आदेव प्रतिक्रियाः, न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह निना गृहे।
चिंतनिया सोच लेनी चाहिए। ही निश्चित रूप से। विपदाम विपत्ति मुसीबत। आदावेव शुरुआत में ही पहले से ही। प्रतिक्रिया समाधान। न नहीं। कूप खननम कुआं खोदना। युक्तम उचित। प्रदीप्ते जलाए जाने पर प्रज्वलित होने पर। वह निना अग्नि द्वारा। गृहे घर में। हिंदी अनुवाद। चिंतनशील व्यक्ति आने वाली विपत्ति आने वाले संकट के विषय में पहले से ही सोच लेते हैं, क्योंकि घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता, अर्थात विपत्ति के पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित बात नहीं है। यह आपके पाठ के कठिन शब्दों का अर्थ है। गुड़गेशु गुड़ियों में। सुस्वादु तोयाह स्वादिष्ट जल। प्रभवंती निकलती है, उत्पन्न होती हैं। समुद्र मासाध्य समुद्र में मिलकर या समुद्र में पहुंचकर। भवंत्यपेयाः पीने योग्य नहीं होती। विषाणहीनः सिंह के बिना। खाद्यन्यपि खाते हुए भी। जीवमानः जिंदा रहता हुआ। पिशुनस्य चुगलखोर चुगली करने वालों की। व्यसनिनः बुरी लत वालों की। नराधिपस्य राजा का। जनयंत मधुमक्षिकासौ यह मधुमक्खी पैदा करती है, निर्माण करती है। संतस्थैव वैसे ही सज्जन। सृजन्ति निर्माण करते हैं। वायसाह कौवे। वल्कल पेड़ की छाल। दारुभिः लकड़ियों द्वारा। दारुभिः लकड़ियों द्वारा। महीरुहाः वृक्ष। कूप खननम कुआं खोदना। वह निना अग्नि द्वारा।